आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कमर सैयारे के 12 बुर्जों में असरात को इस तरह पेश किया है कि इसमें दोस्त, दुश्मन और मसावी कौन और शर्फ और हुबूत दोनों का हिसाब शामिल कर दिया है, जिससे आप बगैर हिसाब के 70% तक जायजा पढ़ सकते हैं। और मैंने आप लोगों की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में दोस्त, दुश्मन के मसावी कौन और नज़रात सैयारगान के वीडियोस के लिंक भी डाल दिए हैं, ताकि जायचा पढ़ने के लिए आप लोगों को मेरी इन वीडियोस को तलाश करने में दुश्वारी पेश ना आए। जायचा पढ़ने के दौरान जो बात इख्तिलाफ का बाइस बन सकती है वो इसकी नज़रात हैं। तो नज़रात को छोड़कर इस वीडियो में कमर के मुतालिक जो बताया है वो फाइनल है, लेकिन इसमें कुछ बातें अभी बताना बाकी हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा इंशाअल्लाह। जो बातें बताने की रह गई वो जब मैं बता दूं तो आप अपनी स्टडी को अपडेट कर लेना, लेकिन नज़रात का ख्याल आपको खुद समझना आना चाहिए। उसकी वीडियो में बना चुका हूं, तो अगर नज़रात की वीडियो को सामने रखकर और सैयारों के 12 बुरुज के असरात की वीडियो को सामने रखकर आपके जायचे को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। कमेंट्स में नज़रात के मुतालिक समझाना मुमकिन नहीं जब तक पूरा जायचा सामने ना हो। नज़रात के मुतालिक सही बात नहीं बताई जा सकती। अगर आप मेरी बताई गई बातों पर अमल करेंगे तो आप 75% तक यानी 75% तक दुरुस्त जायचा पढ़ सकते हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। ये एक इल्म है, सीखने की हद तक है कि कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन यकीन कामिल सिर्फ अल्लाह ताला पर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरी बातों से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, इल्मी तौर पर भी और अमली तौर पर भी। दुआओं की दरख्वास्त। अगर कमर का गुजर पहले घर से हो तो ऐसा शख्स खुशकिस्मत, गरीब परवर, इल्म दोस्त, हलाल रोज़ी कमाने वाला, दौलतमंद, इज्जत व मर्तबा हासिल करे। अगर कमर नेहस हालत में हो तो जो बताया सब इसका उलट, जैसे गरीब वगैरह। कमर का गुजर दूसरे घर से। अगर कमर का गुजर दूसरे घर से हो तो माली फ़ायदा हो, अचानक माल व दौलत मिल जाने से अमीर कमीर बन जाएगा। ऐसे आदमी के भाई ज़्यादा हों, बहनें नहीं होती। खुश नसीब हो, अजीज़ व कारब से मोहब्बत मिले। अगर कमर नेहस हालत में हो तो इसका बिल्कुल बरक्स, जैसे माली नुकसानात वगैरह। कमर का गुजर तीसरे घर से। अगर कमर का गुजर तीसरे घर से हो तो खुशकिस्मत हो, नज़दीकी सफ़र करे, सफ़र में फ़ायदा हो, वक्त का हाकिम हो, अच्छे काम करे। अगर कमर नेहस हालत में हो तो नतीजा इसके बिल्कुल बरअक्स। कमर का गुजर चौथे घर से। अगर कमर का गुजर चौथे घर से हो तो वालिदैन का ताबेदार हो, दौलतमंद हो, शादियां ज़्यादा हों, इज्जत व मर्तबा पाए। अगर कमर नेहस हालत में हो तो इसके उलट हो। कमर का गुजर पांचवें घर से। अगर कमर का गुजर पांचवें घर से हो तो इज्जत पाए, लॉटरी से दौलत मिले, औलाद का सुख पाए। पहली औलाद लड़की पैदा हो, लड़कियां बकसरत पैदा हो, औरतों का ताबेदार हो, अक्लमंद हो, खुश मिजाज हो। लेकिन अगर कमर नेहस हालत में हो तो सब कुछ उसका उलट हो जाए। कमर का गुजर छठे घर से। अगर कमर का गुजर छठे घर से हो तो दुश्मन का खौफ रहे, लड़ाई झगड़े बकसरत हों, बीमारियां हों, क्योंकि ये घर बीमारियों का है। नेकी के एवज बदी पाए, उम्र कम हो।
कमर का गुजर सातवें घर से। अगर कमर का गुजर सातवें घर से हो तो बीवी या मियाँ नेक चलन मिले, खूबसूरत हो, आला ख़ानदान से हो, तिजारत में फ़ायदा हो, दौलत बहुत मिले, फयाज हो, इज़्ज़त व मर्तबा पाए, अक्लमंद हो। कमर का गुजर आठवें घर से। अगर कमर का गुजर आठवें घर से हो तो हर काम में परेशानी का सामना करना पड़े, खौफ हो, नुकसान उठाए, हरीस हो, लालची हो, माली नुकसानात उठाए, औरतों का गुलाम हो, वरना औरत मर्द को ताबेदार बनाकर रखे। कमर का गुजर नब्बे घर से। अगर कमर का गुजर नब्बे घर से हो तो शोहरत पाए, इज्जत व मर्तबा पाए, सफ़र बकसरत करे, दिली मुराद पूरी हो, मज़हब का पाबंद हो, सखी हो, दोस्त बहुत हों, औलाद का सुख मिले। अगर कमर नहस हालत में हो तो मामला बिल्कुल बरअक्स हो। कमर का गुजर दसवें घर से। अगर कमर का गुजर दसवें घर से हो तो हुक्मरान से फ़ायदा हो, अमीराना ज़िंदगी बसर करे, रौब व दबदबे का मालिक हो, तिजारत से फ़ायदा हो, गैर मर्दों औरतों से मिलाप रखे, ऐश परस्त हो, दुनियावी फ़ायदा उठाए, औलाद का सुख पाए। अगर नहस हालत में हो तो नतीजा इसके बिल्कुल बरअक्स। कमर का गुजर 11वें घर से। अगर कमर का गुजर 11वें घर से हो तो कारोबार में तरक्की मिले, दोस्तों से फ़ायदा हो, ज़मीनों का मालिक हो, दुनिया में आराम मिले, नेक सीरत हो, दौलत बहुत पाए। कमर का गुजर 12वें घर से। अगर कमर का गुजर 12वें घर से हो तो अय्याश हो, फजूल खर्च हो, क्योंकि ये घर कैद का है इसलिए कैदो बंद होने का खतरा, माली नुकसानात उठाए, बद इखलाक हो, बद जबान हो, उम्र कम पाए, कुन जहन हो और जाहिल हो, झूठ बहुत बोले, हासिद हो, गलत जराए से दौलत इकट्ठी करे। यहाँ पर मैंने एक जायचा बनाया है, आप देख सकते हैं ये जायचा हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आपको एग्जाम्पल देने के लिए ये जायचा मैंने आपके सामने रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मून जो है ये 5वें घर में है। देखिए बाहर मैंने 5 लिखा है, तो मून जो है वो 5वें घर में है और इसके सामने मुकाबले में सैटर्न है। और अगर आप मेरी वीडियो देखें कि दोस्त दुश्मन के मसावी कौन, ये इसके लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लें। तो आप देख सकते हैं कि मून के सामने सैटर्न खड़ा है और आपको पता है कि मुकाबले में जो सैयारा खड़ा हो, एक सैयारे के सामने दूसरा सैयारा अगर मुकाबले में खड़ा होगा तो मुकाबला जो है वो नह से अकबर होता है। तो मून के लिए सैटर्न जो है वो नह से अकबर की जगह पे खड़ा हुआ है, यानी मुकाबले पे खड़ा है। लेकिन दोस्त दुश्मन के मसावी कोण में लिखा है मैंने कि सैटर्न जो है वो मून के मामले में मसावी होता है, यानी आधा दोस्त होता है आधा दुश्मन। तो आप ये कह सकते हैं कि मुकाबले में ज़रूर है, लेकिन मून को सैटर्न से बहुत ज़्यादा लॉस या बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन फिर भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, तब हम देख सकते हैं कि कमर का गुजर 5वें घर से, जैसा कि मैंने पहले बताया तो दोबारा बता देता हूं, तो इज्जत पाए, लॉटरी से दौलत मिले, औलाद का सुख पाए, पहली औलाद लड़की पैदा हो, लड़कियां बकसरत पैदा हो, औरत ताबेदार हो, अक्लमंद हो, खुश मिजाज हो, लेकिन कमर नहस हालत में हो। देखें अभी मैंने आपको बताया तो कमर नहस हालत में था, ठीक है, लेकिन अगर कमर नहस हालत में हो तो सब कुछ इसका उलट हो जाए। तो आप सैटर्न जो के सामने खड़ा था तो नहस हालत में क्या हो जाएगा, अब हम इसका उलट कर लेते हैं। तो इज्जत पाए तो इज्जत नहीं जिल्लत मिलेगी, लॉटरी से दौलत नहीं मिलेगी, औलाद का सुख नहीं पाएगा, पहली औलाद लड़की नहीं लड़का पैदा होगा, लड़कियां बकसरत पैदा नहीं होंगी, लड़के बकसरत पैदा होंगे। ठीक है, और औरत का ताबेदार नहीं होगा, और अक्लमंद भी नहीं होगा, और खुश मिजाज भी नहीं होगा। तो इसको कहते हैं उलट हालत।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।